का हिस्सा नहीं हो तुम इस दुनिया का। हम्म नहीं, मैं तो आजाद हूँ ना, पर हम्म हाँ, आजाद हूँ मैं दुनियावी मयारों से, दुनियावी किस्सों से, दुनियावी लोगों से आजाद हूँ मैं। इतनी मशक्कतें लगी हैं मुझे सबसे आजाद महसूस करने में। हम्म बस यही था। बड़ा अच्छा लिखते हो आप, सही। इतना भी कुछ अच्छा नहीं था। नहीं, अच्छा था। आज तक तो आपने अच्छी इतना अच्छी सुनाई है। वो कंगन वाली और वो जिंदगी वाली, समेट के रखने वाली, जो उस दिन दोपहर में सुनाई थी, आ, मैंने ना ये भी अच्छी है। मैंने ना एक दिन अपने एक दोस्त को पूछा था कि मतलब हाउ आर यू। मैं जब भी पूछती हूँ ना तो मुझे सैड लगता है। मतलब ही हैज एवरीथिंग, ही इज फिल्दी रिच, ठीक है, बट वो ना मुझे खुश नहीं लगता ऐसे। तो ना मैं कभी कभी ना बस मतलब इतनी बात होती है हमारी, मैं उसको मैसेज कर देती हूँ कि भाई लड़के ठीक है, बोलता है हाँ ठीक हूँ, मुझे पूछते तू ठीक है, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, बस इतनी बात होती है, ठीक है। कभी बात होती है तो 6-8 महीने में होती है, 1 साल 2 साल में अच्छी बात होती है, जब भी बात होती है ही इज अ गुड फ्रेंड। तो उसके लिए मैंने लिखा था। तो हम्म मुझे मतलब उसको मैंने पूछा था कि हाउ आर यू, कैसे हो, तो उसने बोला हाँ खुश हूँ मैं, ठीक हूँ, ऐसे। हम्म तो उसके लिए मैंने लिखा था, तुम मुझे ज़हीन लगते हो, तुम मुझे संगीन लगते हो, तुम मुझे बहुत खुश नसीब लगते हो, हम्म फिर तुम मुझे खुश क्यों नहीं लगते। हम्म हाल पूछो अगर तुमसे मैं तुम्हारा, खुश हूँ कहते हो ये तुम, मगर सुनो ना, अगर खुश हो तुम तो तुम मुझे खुश क्यों नहीं लगते। अच्छा था ना। बहुत। उसको ये आप, सुनाया नहीं मैंने, बस ये लिखा था मैंने इनबॉक्स हाँ, में। यही मैं पूछने वाला था। नहीं नहीं आप नहीं नहीं नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल दो उसको। कहीं फीलिंग ले जाता बिना बात के। फीलिंग भी ले जाता और ये भी सोचता कि यार, क्या पता खुशी हो, वो आपको लगता हो कि नहीं खुश हो, नहीं खुश है वो, क्या पता नहीं, एक्सप्रेस आई ना कैन कर सी पाता द हो। पेन कुछ लोग इनसाइड बहुत खुश अ रहते हैं, पर्सन वो इज एक्सप्रेस गोइंग। नहीं कर पाते, वो दिखलाते नहीं अपने खुशी। पर वो नहीं सब आप नहीं भी तो नहीं नहीं नहीं, देखते ही होगे। वो दिखाता है, वो बहुत दिखाता है, पर वो है नहीं, पता है। अंदर से हाँ, मैं कुछ देख ऐसे सकती भी। हूँ, मेरे अंदर वो पार है। मेरे देखा अंदर, लिखा था मैंने। मेरे अंदर क्या देखा आपने? मैं असलियत में खुश हूँ या मैं कुछ ज़्यादा ही दिखलाता हूँ? नहीं, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन, ठीक है। जो है चीजें हैं, बट यू आर खुश, बट देयर आर सम यू नो बाउंड्स, ठीक है, जो अनहील्ड है, बट जो हील पूरे हैं, ठीक है ना। बट यू आर रॉक सॉलिड, ठीक है। अंदर कुछ भी चल रहा है, बाहर किसी को आइडिया नहीं जाएगा, ठीक है ना, मतलब ऐसे से, है ना। यू आर स्ट्रॉन्ग, बट यू आर मतलब अपने आप को बस कलेक्ट करके रखा हुआ है चीजों को, है ना, एंड यू आर ऑन द वेरी राइट पैथ। मैं सच्ची बोलूँ ना, इस एज में किसी को इतना सेंस नहीं होता जितना आपको है ना। तो यस, यू आर अ गुड पर्सन, हा हा हा। देखो देखो मैंने वैसे लिखा तो था। किसी को क्या, किसी से जानना हमें तो अपना पता ही रहता है, लेकिन आपने बता बिल्कुल दिया। बिल्कुल, हमें पता होना चाहिए किसी से क्या फर्क पड़ता है ना। क्यों किसी से एक्सटर्नल पर वैलिडेशन बिल्कुल लेना? नहीं, पता है उस लड़के की क्या चीज है। उसका ना ऐसे है, मतलब उसका ना एक बड़ा भाई है, ठीक है, एंड मतलब उसका क्या, उसके पेरेंट्स भी ठीक है, उसका सब सॉर्टेड है लाइफ में, उसकी ना मतलब सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे खासे पैसे कमाता है, दिमाग भी है, हम्म और मतलब he has too many people around him, but still he is so alone, जिसको बोलते हैं, मतलब हम्म क्लैरिटी नहीं है उसको लाइक चीजों के बारे में ना, है ना। हम्म मतलब he has everything, मतलब उसको ना जैसे जैसे ही आईफोन आता है ना लेटेस्ट, हम्म एकदम ऑर्डर कर देगा, प्री ऑर्डर रहता है उसका, मतलब उसको लेटेस्ट चीजें हैं उसके पास सारी, मतलब अच्छा। लग्जूरियस लाइफ है पूरा, प्रॉपर, है ना। बट स्टिल अगर कभी बात होगी ना तो उसकी वॉइस, जो ब्रोकन वॉइस होती है ना उसकी, है किस ना। बात पे, किस बात पे, कोई कारण भी होगा या ऐਵੇਂ ही है? वो तो उसको नेचर। पता होगा ना, मुझे क्या पता। हाँ, ये है। मुझे लगता है, मुझे सैड लगता है। हम्म देखो कोई देखो, नहीं। मैंने एक चीज और लिखी थी। अरे वाह। हम्म, भरोसा रखो अपने आप पर, अपने महादेव पर, अपने माँ शक्ति पर, तुम हम्म जीत जाओगे। यकीन मानो तुम जीत जाओगे। याद करो कैसे तुमने हर जंग जीती।
याद हाँ, करो तुम हर बार कैसे उठ खड़े हुए। याद करो बिना एक शब्द कहे तुमने हर जंग जीती। हाँ, याद करो तुमने कैसे खुद को हर बार खड़ा किया। याद हाँ, करो तुमने कैसे अपने आप को संभाले रखा। याद करो तुमने कैसे हर बार खुद को समेटा। बार बार हाँ, बिखरने के बाद तुमने अपने आप को समेटा। याद हाँ, करो कैसे तुम्हें हर बार और बार बार खुद को बनाया तुमने। हाँ, याद करो मजबूत हो तुम, हाँ, नाजुक नाजुक नहीं, पहाड़ से अड़िग हूँ और मजबूत हो तुम कर लोगे, तुम जीतोगे। हाँ। यस, ये इतना अच्छा नहीं था, इसको फाइनल टच देना है। नहीं, अच्छा है। आपने अभी अपना खोल रखा है पिटारा, है ना? हाँ मैंने भी खोल के बैठी हूँ मैं। रिलेटेबल है। आप ना जनरल, मतलब आप ऐसी नॉर्मल बात ही लिखते हो, बातचीत टाइप की, लेकिन हाँ, वो रिलेटेबल होती कुछ है चीज़। फील, जो रिलेटेबल हाँ, वो इसलिए है ना, जो फील होता है ना, फीलिंग्स है, हाँ। शायरी नहीं है, एक तो वो होता है फीलिंग्स कि है। भाई तुकबंदी कर देते हैं कुछ लोग बेफालतू की, तुकबंदी वो करते मैं हैं। कर सकती हूँ, वो मैं करती हूँ, हाँ, उसमें क्या है, थोड़ी उसमें बहुत एक करती हूँ। सिनोनियम वर्ड ऐसा उठाओ जो पहले लाइन के लास्ट वर्ड से मैच कर हाँ रहा हो, हाँ हाँ बस हाँ हाँ हाँ, तुकबंदी हो बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है ना, उसमें आप दिमाग लगा रहे हो, इधर आप दिमाग नहीं लगा रहे, हाँ। इधर आप बस देख रहे हो। मैंने आपको ना सुबह एक मैं गाना भेजा था, ये गाना ना, तमाशा मूवी का जो मैंने भेजा था। अच्छा था वो, अच्छा था, मैंने सुना अब मैंने सुना। अब ये गाना ना मेरे को एक टाइम पे इतना अच्छा लगता था, मैं दिन में 8-8 बार सुन लेता था इस गाने को। और ये गाना मैंने अपने जीजा को भी सुनाया। मैंने कहा यार ये गाना वाह सुन रहा वाह हूँ वाह। आजकल। फिर कह रहे कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कई, फिर ये भी बात उन्होंने एक बात कही, फिर वो मेरे को थोड़ी सी रिलेट हुई कि कई बार गाने सुनते हुए ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, कई बार फ्लो के साथ चलना होता है, अलग ही मूड होता है कई बार। इजी, इस गाने जस्ट में लिव, दिमाग लगाया जस्ट गया है। लिव, जस्ट लिव, हाँ, जियो बस जियो, हाँ। जियो। लेकिन फिर मैंने कहा कि किसी भी दिमाग भी क्या इंसान, है, कई बार उस टाइप के भी गाने, कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसमें लिरिक्स ही होते हैं मेन, लिरिक्स फील करने के होते हैं। किसी में नहीं म्यूजिक नहीं, बट होता है। लिरिक्स को ना एंजॉय करो। पता है मैं ना इतने सैड सैड प्यार मोहब्बत वाले गाने सुन लूंगी और उन पे भी ना मैं डांस करती रहती हूँ। मैं फेस हम्म, स्क्रब कर रही हूँ, मैं हम्म, वो लगा रही हूँ, फेस पैक लगा रही हूँ, मैं फेस वॉश कर रही हूँ, मैं ब्रश कर रही हूँ और मेरे हाथ पाँव चल रहे हैं इधर उधर। मतलब हम्म। एक मैं गाना सुन रही हूँ आजकल, खत, ठीक है, कौन मुझे सा? खत मिला मेरे यार को कुछ ऐसे से, खत खत, नूर चहल। तो ना अच्छा। मैं मतलब वो इतना कोई सुनेगा ना उसको, इतना सैड कोई गाना है और मैं उस पर भी हम्म, वाइब कर रही हूँ। होता है कभी। तो इट्स ऑल अबाउट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आप किन चीजों को कैसे लेते हो, है ना। हाँ, और कभी अगर ऐसा मेरे को कोई टाइम चल देखे रहा ना, होता मैं है। जैसे मैं गाने सुन रही हूँ, जैसे गानों को मैं एंजॉय कर रही हूँ, तो किसी को लगेगा बस शी इज सो इन लव, प्यार मोहब्बत में है ये लड़की, ऐसे हम्म, लगेगा किसी को भी, बट मैं नहीं हूँ। हम्म, हाँ, देखो मैंने ना अपने लिए लिखा था एक हम्म, बहुत अच्छा सा प्यारा सा। आने दो। मेरी जान, तुम्हें क्यों होना है जमाने का, हम्म, शरीर खास और बेहद कीमती होना तुम तो। हम्म। बस इतना ही है। मतलब इंसान को होता है ना कि यार ऐसे कुछ नहीं। अच्छा था। एक ना बहुत अच्छा कुछ सुनाती हूँ मैं तुम्हें, जो जो आपके दिल के सबसे करीब हो। नहीं नहीं नहीं, एक जब जो मैंने, जिसने मुझे बहुत सिखाया, दो सुनाऊंगी मैं तुम्हें, ठीक है, उसके बाद तुम्हें खाना होगी अगर बोर नहीं हो रहे तो, अरे आप है ना। बहुत सुना दो। मैं बोर क्यों होऊंगा? देखो, मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था 19 फेब को। हम्म, लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आपको दिखाए जाने वाला प्रेम मात्र बंधन है, और हम्म, मिल रही ईर्ष्या आपको मुक्त करती है ना, हर हम्म, प्रकार की छलावे से। आपको कारण देती है उन सभी परिस्थितियों, लोगों और स्थानों से निकलकर आगे बढ़ जाने का, जो उलझा रहे थे आपको, जो हम्म, बांधना चाह रहे थे आपको उनके हम्म, अपने मन के द्वारा बनाई गई बेड़ियों में, जो रोकना चाह रहे थे आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जाने या अनजाने, पर तुम स्वतंत्र थे और तुम बंध नहीं सके उनकी मानसिकताओं में। तुम्हें हम्म, शिव रूपी स्वतंत्रता स्वरूप ने
नहीं, तुम्हें शिव रूपी स्वतंत्र स्वरूप ने, रुको रुको, तुम्हारे शिव रूपी स्वतंत्र नकार दिया और उनकी संकीर्ण मानसिकताओं को, नकार दिया उनकी सही गलत परिभाषाओं को। तुम मुक्त हो, तुम आगे बढ़ो, निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। तुम करीब हो, तुम बहुत करीब हो उस प्यारे लक्ष्य के अपने। अच्छा था, बहुत सही था। अच्छा एक मैंने लिखा था जो मुझे ना मैंने पता नहीं, और काफी बड़ा सा था। अरे यार लिखी तो मैंने बहुत है, अब और आ जा रहे हैं उसको ढूंढते ढूंढते। शुक्रिया, शुक्रिया, आप समझते हो अगर कि आप उसके कोमल दिल को हिस्सों में तोड़ने में कामयाब रहे तो कुछ हद तक सही है आप। ये रिश्ता रोके लिखा था। लेकिन वो चाहती है कि आप मुकम्मल सच्चाई से वाकिफ हो। तो हाँ, कई हिस्सों में बट जाने पर मजबूर किया आपने उसको, लेकिन बट जाना, टूट जाना, बट जाने के बाद जो उसने अपने हर हिस्से को संवारा, संभाला, निखारा, वो हर हिस्सा इतना खूबसूरत था, इसका तो उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ। तोड़ने में आप उसको नाकाम हो गए, लेकिन बांट आप सके उसको, जो काबिले तारीफ है। बट जाने के बाद वो तफसीलियां उसमें आई, उनके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया। जो तफसीलियां मतलब जो परेशानियां, पता नहीं क्या है। उर्दू जब अच्छी है तुम्हें आपकी। बिना कारण ईर्ष्या मिले, तुम चुनना अधिक कोमल हो जाना, तुम चुनना विस्तृत हो जाना, मतलब एक्सपैंड। ये भी मैंने अपने लिखा। When the whole world around her afraid of getting out of their beds and cozy blankets in extreme cold, she wakes up each morning in the pre-dawn hours. She blows her hair dry in the chilly air, meditate in the coldest, and enjoying long cold showers, breathe the damp foam that made everybody else remain inside the houses. Ah, these damn winters. Thank you for making me feel and believe if I am the toughest and strongest woman alive. मेरे को पता है क्या लग रहा है। तो करूं? बहुत अच्छा था, कितनी वाह वाह करी। हाँ बोलो बोलो। कोई जब भी कोई ऐसी चीज़ लिखता है ना, खासकर पोइट्री, तो वो बिना डूबे बिना फील करे लिख ही नहीं सकता ऐसा। तो आप कुछ तो फील करके लिखते ही होगे। एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में जाना पड़ता है ऐसी चीज़ें लिखने के लिए, मानते हो? खुद ही आ जाते हो स्टेट ऑफ माइंड, खुद ही चले जाते हो आप, मतलब आप सोचते नहीं हो, आप चले जाते हो। थोड़ा फील करना क्यों पड़ता है। नफरतों में वक्त जाया करते हो? इतनी लंबी कहाँ है जिंदगी, चंद लम्हे तो है पास तुम्हारे सांस लेने को। कौन सी सांस आखिरी हो नहीं जानते तुम, जानते अगर तो एक लम्हा भी जाया ना करते हो। उनसे नहीं मगर खुद से तो कर ही सकते हो ना मोहब्बत तुम। करो ना फिर खुद से मोहब्बत तुम, करो ना खुद से शदीद मोहब्बत तुम, करो ना इस प्यारे शख्स से तुम मैं कहते हो, उससे बेशुमार मोहब्बत तुम। हाँ करो ना। अरे वाह, आदि तो आप वॉइस मॉड्यूलेशन डाल के उसको बढ़िया बना देते हो। करो ना, करो भाई। देखो देखो, ये मैंने शाम को कॉफी पीते हुए लिखा था, छत पे घूमते हुए सर्दियों में। क्यों उलझे रहते हो लोगों, जगहों, हालातों, बेकार के मसलों में? क्यों उलझे रहते हो वजह बेवजह की सारी हाय तो। बस यही तो रहता है कि इधर उधर हो जाना पड़ता है। अब मैं किसी को क्या सफाई दूँ। अभी भी मैं वहाँ पे था ना, तो सही से हो नहीं पा रही थी।
कभी कोई कुछ कह रहा है ये कर ले, कभी कोई कुछ कह रहा है। हाँ जी। हम्म, जाने किस से मिलने की ख्वाहिशें पाले बैठे हो, बट क्यों तुम कभी खुद से मुलाकात नहीं कर पाते? कभी तो निकालो वक्त, कभी तो वक्त निकालो ना इन बेवजह की मसरूफियतों के बीच अपने से रूबरू होने का। सो नाइस। बस बहुत हो गए, कहाँ कहाँ डूबे जा रही हूँ मैं बिना मतलब के। आप मेरे को ऐसा कर रहे हो कि मैं भी लिखना शुरू करूं। यस प्लीज। लेकिन इतना अच्छा कहाँ कोई लिखता है। अरे लिख लो यार, आपका ये ऐसे बहुत मजे अच्छा लिख मजे में सकते हो। शौक है या आपने कहीं इसकी कोचिंग वगैरह ली है? मजे मजे में। अच्छा लिखते हो। अच्छा तो पता नहीं, बस लिखती हूँ। मैं जो मैं हाँ, ढूंढ रही हूँ ना वो मुझे मिल ही नहीं रहा। एक वर्ड सर्च कर लो, एक वर्ड भी हाँ। अगर याद आ रहा हो तो वो करके सर्च कर लो। गुड आइडिया। द वर्ड वाज चुनाव। हाँ देखो 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 देखो, ये ना, पर ये फिर भी मुझे पूरा नहीं मिला। अब जब वो औरों की तरह उनमें से एक होना चुन सकती थी, तब उसने चुना स्वयं हो जाना। तब उसने चुना अपने वास्तविक स्वरूप, तब उसने अपने वास्तविक स्वरूप का चुनाव किया। मतलब जब हम लोग बहुत कुछ बनाना चाहते हैं ना, है ना, लेकिन हम चूज करते हैं कि नहीं हम ही बने रहेंगे। हाँ। तो ये उस पे था, जब वो उसके विभिन्न स्वरूप के प्रलाप में समय अपना गवा रहे थे। मतलब अब कोई इंसान वर्सेटाइल है तो उसके बारे में लोग ऐसे जीवीपी करते रहते हैं, तो उस पे उसने अपने हर अलग स्वरूप को पूर्णता और प्रत्यक्षता के साथ एकत्र करना चुना, तो इकट्ठा करना चुना, ठीक है। उसने अपने हर स्वरूप को विस्तृत करना चुना। दुनिया चाहती ना ये बन जाओ वो बन जाओ, वो ना मुझे मिल नहीं रहा से जो था ना। कोई नहीं, ये भी अच्छा था। मिला। मिला। शिव तक जाने के लिए तुम्हें स्वयं शिव होना होगा, शिव जैसा होना होगा। वाणी से, कर्म से, वचन से, व्यक्तित्व से। शिव सा सुंदर, शिव सा शांत, शिव सा प्रचंड, शिव सा सौम्य, शिव सा उग्र, शिव सा सुंदर, शिव सा भयंकर, शिव सा प्रेम, शिव सा त्याग। समुद्र मंथन से निकले हलाहल के जैसे ही संसार के कितने कड़वे विष हंसते तुम्हें पीने होंगे। फिर उस विष से उत्पन्न कितनी तीव्र पीड़ाएं तुम्हें सह जानी होंगी। फिर माँ भगवती के सानिध्य में जाना होगा तुम्हें। माँ भगवती मतलब माँ पार्वती, उनका महाकाली स्वरूप। वो हलाहल रूप संसार के विष जब तुम्हें तीव्र पीड़ाएं दे, तो माँ भगवती के कोमल सुंदर प्यारे हाथ तुम्हारी उन हृदय वेदनाओं को शांत करने के लिए छू जाए तुम्हारे कंठ को। शिव सा अपमान, शिव सा सम्मान, सब सहने के योग्य बनना होगा तुम्हें। ध्यान के सागर में डूब जाने के लिए संसार के सारे मोह का त्याग करना होगा तुम्हें। संसार अपनी सीमाएं लांघ जाए जब सामने तुम्हारे, सब शिव को समर्पित कर त्रिशूल उठा लेने का साहस भी करना होगा तब तुम्हें। कोई ऐसे ही तो शिव नहीं हो जाता, कोई ऐसे ही तो शिव में नहीं मिल जाता। जब जब प्रहार होगा कोमल प्यारे हृदय पर तुम्हारे, तुम्हें तब तब और विनम्र हो जाना चुनना होगा। जब जब मिले तुम्हें हृदय वेदनाएं, तब तब तुम्हें और अधिक शांत हो जाना चुनना होगा। तुम्हें संसार और इसकी झूठी माया को छोड़कर शिव रूपी भस्म में खुद को समेट लेना चुनना होगा। शिव में मिल जाने के लिए तुम्हें हर क्षण शिव जैसा बनना चुनना होगा। हा 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 हा।
आपने जब भी ये भगवती का नाम लिया ना, माँ भगवती का, तो जब मैं अभी दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा था तो एक चीज़ मुझे भी समझ में आई कि जब काली माता ने रक्त बीज का संहार कर रही थी ना, काली माता, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा था अपने ब्लड से। तो मेरे को और वो उसको पी रहे थे। हाँ वैसे तो ये बात मुझे बचपन से ही पता है, लेकिन एक चीज़ मैंने इस तरीके से अभी सोची, डेप्थ नहीं बताओ। नहीं एक दूसरे तरीके से मैंने, नहीं खुले रहने दो, मैंने ये सोचा कि जब काली माता ने ये करा तो काली माता ने ना, मतलब बहुत छोटी सी बात है, जो उसका रूट कॉज है उस पे ही अटैक करके जड़ से ही मिटा दिया। उस तो पर अटैक कर दिया। हाँ, लेकिन उस चीज की वजह से ना, बस एक सेकंड होल्ड करना, यही से बात शुरू करेंगे, ठीक है? थोड़ी ना हवा चल रही थी यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि मेरा ना बिल्कुल हिम्मत नहीं है इसको क्लीन करने की। इतना पूरा रूम बंद रहता है, पता नहीं कहाँ से डस्ट आती है, मुझे खुद ही समझ नहीं आता। डस्ट ज़्यादा नहीं आती है, आपको ज़्यादा लगती है। अरे बहुत खाती है, पता है? वह सब बंद किया मैंने वैसे। हाँ चलिए बताएगा, मम्मा भगवती का वो चीज़ है। बस इतना ही था कि मतलब कोई भी चीज़ हो ना, उसके हमें ना रूट कॉज को देखना चाहिए और उस पे प्रहार करना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर उसमें एक चीज और हुई थी कि वो जो रक्त बीज था ना, उसकी एनर्जी से माँ भगवती ने संसार को तो बचा लिया, है ना? वो एनर्जी जो है ना, सोचो भगवान ने तुझे एनर्जी से तो नेगेटिव से, है ना? तो माँ भगवती इतने उग्र हो गए, इतने उग्र गुस्से में हो गए, मतलब उस एनर्जी की वजह से, कि माँ भगवती को रोकने के लिए ना, और माँ भगवती को संसार का विध्वंस कर दिया, तब भगवान शिव को नीचे लेटना पड़ा, शांत स्टोरी। तो वही चीज है कि मतलब, और फिर उनको बहुत ना, फिर तपस्या के लिए चले गए थे, माँ भगवती बहुत बड़ी तपस्या के लिए चले गए, फिर मैंने अपने अर्धांग के ऊपर हाथ रख दिया, पैर रख दिया। सॉरी पैर, हाँ। तो हाँ, तो मतलब कि वो एनर्जी जो अंदर जा रही है ना, और वही चीजें हैं। अब जैसे मैं बोलती हूँ ना कि जिन लोगों से हम बात करते हैं, जिन लोग की हम आवाज सुनते हैं, है ना, तो वो पूरा एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो वही बात है, तो मतलब तो भगवान उस एनर्जी से नहीं बच पाए, तो हम क्या चीज है? सही बात है। हाँ, है ना? और जब लोग इसे डिफेंड करते हैं कि मेडिटेशन ये वो कुछ नहीं होता, भगवान शिव ध्यान में रहते थे हमेशा, है ना? तो सब होता है, बस लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ऐसे ही थोड़ा ना, दुनिया पागल है उसके पीछे। मैंने तो एक ये भी रूल ऑफ वो बना लिया अपने एंकर की तरह, कि कोई भी चीज़ अगर बहुत टाइम से हो रही है, बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, और बहुत पॉपुलेशन का बहुत लार्ज लोग कर रहे हैं उसको, तो उसमें कुछ बात तो ज़रूर होगी, ज़रूर। ऐਵੇਂ ही कोई चीज़ नहीं बन जाती है, ख़त्म हो जाती है अगर हो भी जाती है तो। लेकिन हर किसी का रीजन शुरू करने का अलग है, पता है? हाँ वो हर किसी का रीजन हाँ स्टार्ट सब। एकदम देने की, है ना? कोई किसी को एक नई चीज़ भी शुरू करनी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर हो या कुछ भी हो, वो शुरू करके नहीं दिखला सकता, और ख़त्म हो जाएगी कि वो चीज़ ज़्यादा नहीं चल पाएगी। अगर कोई चीज़ इतने टाइम से चली आ रही है और वो आज भी रेलेवेंट है इतने बहुत लोगों के लिए कि लोग पागल हैं। अब ये चीज़ मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए मानता हूँ कि मेरे को अभी तक समझ नहीं आई है, मैंने बहुत जानने की कोशिश करी लेकिन बहुत लोग मानते हैं, बहुत लार्ज चंक पीपल का ऐसा है जो बहुत बुरी तरीके से मानता है, तो कुछ तो होगा ही उसमें। और बहुत पढ़े लिखे लोग भी मानते हैं, मैं तो कुछ हूँ भी नहीं इतना। पढ़े लिखे नहीं, अंबानी के यहाँ पे जो शादी के दिन तक चली, लोगों को तो लग रहा है कि शोशेबाजी थी, दिखावा था, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही,
पता क्या होता था जब पूरी दुनिया को लग रहा था ना कि ही इज जस्ट एंजॉयिंग, ही इज जस्ट यू नो पानी पैसे को बाहर है, उनके यहाँ पे वो इतने दिन तक मंत्रोच्चार चल रहा था शादी को चढ़ाने के लिए, वो हाँ। वाइब्रेशन, इसीलिए उनकी शादियां चल जाती हैं, ठीक है ना। बिजनेसमैन के कभी देखा डिवोर्स हार्डली होता है ना। और जो स्पिरिचुअल नहीं है उनके होता है, और बाद में भले वो बाद में स्पिरिचुअल बने, तो वो इतने महीने तक जो शादी चली, मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट उनके यहाँ पे पूरा वो मंत्रोच्चार चल रहा था, और वो जो इतना मानते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में इतना बिलीव करते हैं ना वो लोग, नेक्स्ट लेवल। वो तो बहुत वो रिंग वगैरह भी है ना, बहुत इन सब चीज़ों में मानते हैं, स्टोन्स वगैरह में। बिल्कुल। एंड जब वो तो वो अज्ञानी अज्ञानी लोग हैं। मेरे पास मुझे कुछ ना दे। अरे वो फ़ोन आ रहा था एक बीच में। फोन मुझे भी आया, 2 बार करना पड़ेगा बैक। खाना खा रहे हो आप? भी लेंगे पांडे शॉप पर। हाँ यार, घर वाले सुना रहे थे। क्या क्या बोला अभी आपने? बोला था घर वाले सुना रहे थे। किसको? अरे मुझे, मैं बोल रहा ना मैं 8 बजे खाना खाऊंगी, बोले 8 बजे तक तो। अच्छा, खा लो आप, कोई नहीं, खा लो। ठीक है चले पांडे जी, ठीक है। हाँ जी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी पोएम सुना दी आपने, पोइट्री। सॉरी फॉर वॉइसिंग यू। हाँ ठीक है, बाय बाय।